Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you Power Grid syllabus. Power Grid का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोल इंडिया का जो रिजल्ट आया था वहाँ पे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे, जो कि कोल इंडिया में रिजल्ट आया था। सो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पावर ग्रिड का डिस्कशन करने वाले हैं। पावर ग्रिड ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है पावर ग्रिड का, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन दिस कोर्सेस यू विल गेट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, जीके का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा, और आपको 80 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आपको 100 प्लस पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको पावर ग्रिड का 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो कि इतने सारे मटेरियल सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंस कैरियर ही प्रोवाइड करता है। और आपको सबसे बढ़िया कोर्स में क्या है कि आपको जो 5 पेपर है, 5 पेपर जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है पावर ग्रिड का, तो 5 पेपर मिल जाएगा। इसके साथ साथ और आपको अदर पीएसयूज गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी पेपर आपको मिलने वाला है। तो इतने सारे मटेरियल आपको मिलने वाला है तैयारी करने के लिए। तो आप आज ही विजिट करिए finance-career.in वेबसाइट पे, और आप यहाँ से कोर्स परचेस करिए, और आप अपना तैयारी बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है, और अगर आप किसी भी पीएसयूज का और भी तैयारी कर रहे हो तो सभी का कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। सो आप आज ही विजिट करिए finance-career.in वेबसाइट पे, और यहाँ से कोर्स परचेस करिए, और अपना आप तैयारी बढ़िया कर सकते हो। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, पावर ग्रिड का डिस्कशन आज करने वाले हैं। पावर ग्रिड ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस सिलेबस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पावर ग्रिड ऐसा कुछ सिलेबस प्रोवाइड करता नहीं है आप लोग के लिए। जितना भी प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुआ है ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस का, पर आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो कौन सा, कैसे डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ 2022 का जो पेपर हुआ था, 2024 का जो पेपर हुआ था, 2025 का जो पेपर हुआ था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी था, उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछा गया था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये सिलेबस हम आप लोग के लिए बनाए। ठीक है, जो एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, 2024 में, 2025 में पावर ग्रिड का, तो उसके हिसाब से ये सिलेबस बनाया गया है। तो आप आज का वीडियो काफ़ी बढ़िया से देखिए। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and helpful for all of you if you are going to prepare for these examinations. So this is the golden opportunity for all those candidates, क्योंकि पावर ग्रिड एक महारत्न पीएसयू है, तो आप इसके लिए तैयारी जरूर करिए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो तो आपको भी पता है कि पावर ग्रिड कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, महारत्न पीएसयू है, और इसके साथ साथ ये जो पे स्केल जो प्रोवाइड कर रहा है आपको भी पता है कितना बढ़िया पे स्केल है यहाँ पे। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे सैलरी अलाउंसेस, अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मिलता है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना चुका हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा इस चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी डिटेल चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, तो आप आज ही टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, ताकि अगर आपको कुछ भी पूछना है तो अपन से पूछ सकते हो। ठीक है, आज जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स ऑफ 2022, 24, 2025 का जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हिसाब से ये सिलेबस बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट एंड कॉमर्शियल लॉ का बात किया जाए तो हाईएस्ट वेटेज यहाँ से है। ठीक है, जिसमें कि कंपनी लॉ का बात किया जाए तो डायरेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो
जो पहले पूछा गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है आप इसके लिए भी ऐसा ही तैयारी करिए। जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप वो टॉपिक को तैयारी करिए, आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बढ़िया जाएगा। और आपको जो कोर्स बनाया हुआ है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, एक जो कोर्स बनाया हुआ है वो भी इस सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर आप ये करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बढ़िया जाएगा। ठीक है, कंपनी लॉ का बात की जाए तो कंपनी लॉ में चैप्टर है डायरेक्टर, जो कि सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टर से रिलेटेड जितना भी प्रोविजंस है लॉ में उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डायरेक्टर में, जैसे ऑडिट कमेटी हो गया, ठीक है, सेक्शन 177 हो गया, वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 147 तक जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बताता है, और 138 जो है वो इंटरनल ऑडिटर के बारे में बताता है। ठीक है, और 148 जो है वो कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताता है, किसको किसको कॉस्ट ऑडिट कराना होता है। ठीक है, कौन करता है, इस सारे रिलेटेड प्रोविजंस आपको बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि कौन सा कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, कितना साल तक उसको मेंटेन करना है, ये सब पता होना चाहिए। इश्यू ऑफ शेयर, बोनस शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर, ये सब पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेबी, प्रोस्पेक्टस, हाँ प्रोस्पेक्टस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस में कितना तरह का प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। IEPF, टाइप्स ऑफ जितना भी कंपनी का टाइप्स है वो आपको जानकारी होना चाहिए। बस एक टाइप्स ऑफ कंपनी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। कर पीस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अदर एक्ट में जैसे कि नेगोशिएबल एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया, जनरल क्लॉज एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, EPF एक्ट, IBC कोड। IBC कोड इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितना भी पावर ग्रिड का एग्जामिनेशन हुआ है IBC कोड से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप IBC कोड जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसको आप डेफिनेटली अच्छा से गो थ्रू करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कोर्स खरीदोगे तो वहाँ पे आपको वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर SFM का बात किया जाए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग में जैसे NPV, IRR, ये सब इंपॉर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी, डेरिवेटिव्स, हेजिंग, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, ये सब सभी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो TDS, जितना भी TDS है उसका आपको सेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा TDS का कौन सा सेक्शन है और कितना रेट ऑफ डिडक्शन है, कौन सा सेक्शन कितना डिडक्शन है, कितना रेट है उसका। असेसमेंट प्रोसीड्योर, सैलरी, कैपिटल गेन, मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और डिडक्शन एंड चैप्टर जो 6 है कि कौन सा सेक्शन में कितना डिडक्शन मिलता है। टैक्स प्लानिंग, DTAA जो कि इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इस आपको पता होना चाहिए। बिजनेस ट्रस्ट, रिटर्न फाइलिंग, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग भी इंपॉर्टेंट है जिसमें कि इंटरनेशनल टैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे GST एंड कस्टम में। तो बेसिक्स जो भी GST आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एप्लीकेबिलिटी, CGST है, GST, IGST, कंपोजिशन स्कीम हो गया, मिक्स सप्लाई हो गया, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। GST काउंसिल क्या होता है, ठीक है, जो भी GST का जो रिटर्न है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिटर्न को कब फाइल करना होता है, कौन सा रिटर्न का क्या ड्यू डेट है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन सा सप्लायर जा सकता है, और क्या उसका टर्नओवर क्राइटेरिया है। अगर कोई कंपोजिशन स्कीम के अंदर जाता है तो उसको क्या कौन सा तरह का बिल बनाना होता है, बिल ऑफ सप्लाई बनाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल ऑफ सप्लाई, ITC, GST, TDS, हाँ GST में भी एक TDS है। ठीक है, GST में भी TDS होता है। तो GST का जो TDS है, तो GST का TDS का रेट क्या है, ठीक है, और कौन सा सेक्शन में GST TDS के बारे में बताया हुआ है, ये सब पता होना चाहिए आपको। कस्टम, कस्टम का भी जो कंसेप्चुअली है, वैल्यूएशन है, और बैगेज रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं पहले भी, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। GST का TDS बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि एक एक काम में होता है इसलिए इसको GST का TDS से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनकम टैक्स का भी TDS से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना रेट है, ये सब पूछा जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर CFR का बात किया जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मर्जर, इंडियस जितना भी है उसका आपको नाम नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, जितना भी ES है, इंड-AS है, IFRS है, उसका आपको नाम नंबर पता होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग का बात किया जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट, बजट क्या होता है,
बजटरी कंट्रोल क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ बजट, कितना तरह का बजट होता है, कौन सा काम के लिए क्या बजट बनाया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉस्ट शीट हो गया, रेलिवेंट कॉस्टिंग हो गया, प्राइसिंग डिसीजन हो गया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग से यहाँ पे सम्स पूछे जाते हैं पीएसयू से, जो भी इतना एग्जामिनेशन होता है। जैसे बीईपी निकालने पूछता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने पूछता है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट पार्ट, सीपीएम, टारगेट कॉस्टिंग। आगे बात किया जाए ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट में, तो कारो 2020 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड जो भी एसे है, एसे जितना भी है उसका स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविजन है, जो सेक्शन 138 है, जो सेक्शन 138 है कंपनी एक्ट का, तो उसको गो थ्रू कर लीजिए कि कौन सा कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी होता है, ठीक है, और कौन इंटरनल ऑडिट करता है। पीएसयू ऑडिट, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितना भी कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। और कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। तो कोस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों का बस आपको नाम नंबर याद रखना है, फिर स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट। आगे बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस, जैसे कि फाइनेंस या फिर इकोनॉमी का बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस कुछ आपको पता होना, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जीडीपी, इकोनॉमिक, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें अगर आप गो थ्रू कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन काफ़ी बढ़िया जाएगा। यहाँ पे बात किया जाए वेटेज का, पेपर पैटर्न का, जो कि प्रीवियस जो भी एग्जामिनेशन हुआ है 2022, 24 और 2025 का, अगर आप कोर्स खरीदोगे तो आपको पेपर भी मिल जाएगा 2022 का, 24 का, 2025 का, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि पेपर कैसा पूछता है पावर ग्रेड, ताकि आप उसी के हिसाब से तैयारी कर सको, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए वेटेज का पेपर, जो पेपर पैटर्न के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ एंड कॉमर्शियल लॉ का बात किया जाए तो 40 से 50% मेजर एरिया एक कवर करता है लॉ। तो लॉ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप लॉ को कवर अप करिए, जो कि 40 से 50% आपका जो वेटेज है यहाँ से आता है, ठीक है, आपके पेपर में। तो लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं पावर ग्रिड, तो आप इसके लिए काफ़ी बढ़िया से तैयारी करिए। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एसएफएम से रिलेटेड क्वेश्चंस 15 से 20% पूछा जाता है। इनकम टैक्स से, जीएसटी या कस्टम से 10 से 15% का क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है पावर ग्रिड का, ठीक है। कुछ जो तीन पेपर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला हो सकता है कि इसी के हिसाब से पेपर बनाया हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से तैयारी करो, आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बात किया जाए यहाँ पे तो इंडियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से 10 से 12% का क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। कोस्टिंग का बात किया जाए तो या फिर कोस्ट ऑडिट, ये सब मिला करके 10 से 12%, और ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन 8 से 10%, और जनरल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से 5 से 8%। तो जो मेजर एरिया है आपका लॉ है, ठीक है, 40 से 50%। इसके बाद एफएम, ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, उसके बाद अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया। तो इस यहाँ पे वेटेज भी करके आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे पावर ग्रिड का कोर्स अवेलेबल है, तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे और आप यहाँ से कोर्स परचेस करिए। इन दिस कोर्सेस यू विल गेट वीडियोस लेक्चर रिलेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहेगा वो आपको वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज, और आपको ई बुक मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको 80+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आपको 100+ पीएसयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और आपको उसके साथ साथ पावर ग्रिड का जो प्रीवियस जो पेपर हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको ये पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है और आपको कितना मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक चैनल है पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले लाता है, ठीक है। तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।